व्हाट्सअप एवरीवन, माय नेम इज सत्यम कश्यप। आज हम बात करने जा रहे हैं थैलेसीमिया के बारे में। तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे थैलेसीमिया की डेफिनेशन, इसके सिनोनिम्स मतलब इसको और किस नाम से जाना जाता है, इसकी इटियोलॉजी, पैथोलॉजी, सिम्टम्स और इसके ट्रीटमेंट के बारे में भी मैं आपको थोड़ा बताने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले जानते हैं थैलेसीमिया के बारे में। तो थैलेसीमिया एक क्रॉनिक प्रोग्रेसिव एनीमिया है जो एक इनहेरिटेड डिसऑर्डर है। मतलब जिस पर्सन को थैलेसीमिया होता है उसकी प्रीवियस जनरेशन से उसमें ये कन्वे हो जाता है। इसमें एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन प्रोडक्शन मिलता है और साथ ही साथ हाइपोक्रोमिक टाइप ऑफ एनीमिया मिलता है। हाइपोक्रोमिक टाइप ऑफ एनीमिया में आरबीसी नॉर्मल ना होकर के पेलर हो जाती हैं। थैलेसीमिया में साथ साथ स्प्लीनोमेगैली भी मिलती है, मतलब हमारी स्प्लीन का साइज एनलार्ज कर जाता है। पेरिफेरल ब्लड में नॉर्मोब्लास्ट ज़्यादा मिलते हैं, मतलब इमेच्योर आरबीसीज मिलती हैं। थैलेसीमिया टू मेजर इसकी सीवियरिटी के फॉर्म में मिलता है, थैलेसीमिया मेजर एंड थैलेसीमिया माइनर। इसकी ये दो ग्रेड्स होती हैं। तो जो थैलेसीमिया मेजर होता है उसको हम कूलीज एनीमिया भी बोलते हैं, जो कि चाइल्डहुड में डेवलप होता है और फैटल होता है। बात करें थैलेसीमिया माइनर की तो ये लेस सीरियस होता है और एसिम्प्टोमेटिक होता है, मतलब इसमें ऐसा भी हो सकता है कि कोई सिम्टम्स शो ना हो। बात करते हैं थैलेसीमिया के सिनोनिम्स की कि इसको और किस नामों से जाना जाता है। तो इसको हम मेडिटेरेनियन एनीमिया भी बोलते हैं और साथ ही साथ फेमिलियल इराइथ्रोब्लास्टिक एनीमिया ऑफ कूले या फिर कूलीज एनीमिया भी इसको हम कहते हैं। तो इसको हम मेडिटेरेनियन एनीमिया इस वजह से बोलते हैं क्योंकि ये मेडिटेरेनियन एंसेस्ट्री के पीपल में ज़्यादा मिलता है, सच एज इटली एंड ग्रीक। और इसको हम कूलीज एनीमिया इस वजह से बोलते हैं क्योंकि एक मोस्ट सीवियर फॉर्म है बीटा थैलेसीमिया की, जिसमें हमारी हीमोग्लोबिन में बीटा प्रोटीन्स की कमी हो जाती है और वो कॉज करता है सीवियर एनीमिया जो लाइफ थ्रेटनिंग होता है। बात करते हैं थैलेसीमिया की इटियोलॉजी के बारे में कि थैलेसीमिया का कारण क्या है। तो जो थैलेसीमिया है मोस्टली ये डिस्ट्रीब्यूटेड होता है हीमोग्लोबिनोपैथीज में। हीमोग्लोबिनोपैथीज का मतलब होता है ब्लड डिसऑर्डर। तो जिनमें ब्लड डिसऑर्डर्स होते हैं उनमें थैलेसीमिया मिलने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। ये मेनली एक्सटेंड करता है मेडिटेरेनियन, मिडिल ईस्ट, इंडिया टू चाइना एंड फिलीपींस में। प्राइमरी इफेक्ट जो थैलेसीमिया को होता है उसमें जब हमारा हीमोग्लोबिन का प्रोडक्शन होता है तो उसमें आयरन का यूटिलाइजेशन नहीं हो पाता है। साथ ही साथ जो आरबीसी प्रोडक्शन या फिर आरबीसी फॉर्मेशन होता है उसमें एबनॉर्मल आरबीसी प्रोडक्शन होता है और ब्लड डिस्ट्रक्शन की जो रेट है वो इंक्रीज कर जाती है। बात करते हैं थैलेसीमिया की पैथोलॉजी के बारे में। तो जो हमारी बोन मैरो है वो हाइपरप्लास्टिक हो जाती है। यहाँ पर हाइपरप्लेजिया से मतलब है जब कोई भी ऑर्गेनिक टिश्यू में सेल प्रोलिफरेशन की वजह से उसके साइज में इंक्रीजमेंट हो जाती है, मतलब साइज बढ़ जाता है, तो उसको हम हाइपरप्लेजिया बोलते हैं। सेकंड पॉइंट, जो हमारी स्प्लीन है उसके साइज में एनलार्जमेंट हो जाती है, स्प्लीनोमेगैली मिलती है। एंड थर्ड वन इज लिवर में डिपोजिशन ऑफ आयरन हो जाता है। अब बात करते हैं थैलेसीमिया के सिम्टम्स के बारे में। तो पेशेंट जो है वो एनीमिक मिलता है, सीवियरली एनीमिक होता है और साथ ही साथ उसका फेशियल अपीयरेंस जो है जब हम कंपेयर करते हैं उसको उसके फैमिली मेम्बर्स से तो उसके फेशियल अपीयरेंस अपने फैमिली मेम्बर्स से अलग मिलते हैं। पेशेंट का हेड एनलार्ज होता है और फ्रंटल बोन्स एंड पैराइटल बोन्स उसमें बोनी प्रोमिनेंस मिलते हैं। थैलेसीमिया के पेशेंट की जो नोज होगी, नोज का ब्रिज होगा, वो नोज संकन होगी। जो चीक बोन्स हैं वो हाई एंड प्रोमिनेंट मिलेंगी। एब्डोमेन में प्रोमिनेंसी मिलेगी ड्यू टू एनलार्जमेंट ऑफ लिवर एंड स्प्लीन। पेशेंट सीवियरली एनीमिक हो जाता है। जो पेशेंट की रेड सेल काउंट है वो 1 to 3 मिलियन पर क्यूबिक mm रह जाती है और जो आरबीसी हैं वो थिनर हो जाती हैं, नॉर्मल ना होकर के थिनर हो जाती हैं। रेटिकुलोसाइट काउंट
ब्लड में इंक्रीज कर जाता है और नॉर्मोब्लास्ट इनवेरिएबली प्रेजेंट मिलती हैं। थैलेसीमिया माइनर में माइल्ड डिग्री का एनीमिया मिलता है, जैसे कि माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया मिलता है। हाइपोक्रोमिक मीन्स जो आरबीसी होती हैं नॉर्मल होके पेलर होती हैं और स्मॉल होती हैं। बात करें इसके थैलेसीमिया के ट्रीटमेंट की, तो इसका कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है। जब स्प्लीन का साइज बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, मतलब स्प्लीनोमेगेली बहुत ज़्यादा हो जाती है और आरबीसी का जो डिस्ट्रक्शन रेट है वो उसका जब हमें एविडेंस मिलता है कि बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रही है उसकी रेट डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी की, तो बेनिफिट यही होता है कि स्प्लीन को रिमूव कर दिया जाए। तो आज की वीडियो में इतना ही। आज हमने जाना थैलेसीमिया की डेफिनेशन, इसकी कॉज, पैथोलॉजी, सिम्टम्स और ट्रीटमेंट के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। सी यू अगेन सून। पीस।